हमने सुबह की क्या चीजें पढ़ाई थी, वो मैं लेक्चर नहीं ले पाई थी। कोई बात नहीं, जी हमने मैम, आधे से सुबह ज्यादा आपने क्या लेक्चर। पढ़ाया है? हाँ, सुबह आपने क्या पढ़ाया है? सुबह एक मैंने आपने क्या सुबह भी पढ़ाया? लेक्चर एक आपने सुबह भी लेक्चर लेना था 10-11 बजे, वो लिया था? अरे भाई, वो यही वाला था जो मैंने बाद में लिया था, 11 बजे मैं उठी नहीं। पर मुझे रफी बता ओ दो तो। अच्छा, सही हाँ, सही। जी बेटा, अच्छा। अच्छा, तो उसमें वो आपने उसमें बायो क्या पढ़ाई थी? जी डॉक्टर आयशा बता दें क्या पढ़ाया, आप थी उस टाइम पे। उसमें मैम ने ना बायोकेम वाली चीजें पढ़ाई थी, जिसमें ना वो ये यूकेरियोट्स वाले टोपोइसोमेरेसिस वाली चीजें और हेलिकेज और टोपोइसोमेरेसिस वाली, जो कि मतलब जनरल जनरल वाली चीजें थी ना, उसमें मैम ने कवर की थी कहाँ से पढ़ाई थी, फर्स्ट एड बायोकेम से में। कहीं और से? फर्स्ट एड से फोर्थ मैम ने, फर्स्ट एड फर्स्ट वाली एड था। फर्स्ट अच्छा, एड तो जैसे पहले यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन वाला सारे स्ट्रक्चर मैम ने ना वो जेनेटिक ब्रीफली इंजीनियरिंग एक्सप्लेन में किया से। था उसको। ठीक है जी। अजीज, नवीद, बेटा वापस। अच्छा, वो डॉक्टर मेरीन ऐसे था कि मैंने ना मॉर्निंग तकरीबन हाफ से ज़्यादा लेक्चर रिवीजन में गया था पुराने वाले लेक्चर का, और जो न्यू वाला था उसमें थोड़ा सा ही पढ़ा, वो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर देती हूँ, देख लेना। खैर, चलो अभी हम करने लगे हैं आपका रफ़ी, और मैं ये अभी मुकम्मल करके उठूंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, बट ये कंप्लीट करें ताकि सुबह सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिस्टम की ऑनकोलॉजी रह जाए, और रात में हम सेल के बाकी एमसीक्यूज और ऑनकोलॉजी के एमसीक्यूज करें, ठीक है? उससे डबल ए से न्यू से। अच्छा चलो, virus acts only by that is involving protein synthesis, और virus causes cancer by alteration in oncogenes, और प्रोटोको oncogenes की डेफिनेशन क्या थी कि वो नॉर्मल क्या होते हैं आपके पास, नॉर्मल प्रोटो सेल्स होते oncogenes हैं जिनमें टेंडेंसी नॉर्मल होती है सेल्स कि होते वो हैं। जा सके उसके अंदर कैंसर सेल में। जी जी। अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन थ्रू म्यूटेशन, इसके बाद ऑन्कोजेनेसिस थ्रू म्यूटेशन, रेडिएशन डैमेज डीएनए लीडिंग टू प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेशन। ऑन्कोजीन्स क्या करेंगे, म्यूटेटेड डीएनए प्रोमोटिंग कैंसर्स होते हैं। इसके बाद प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन कॉजिंग सेल प्रोलिफरेशन। अब इस तरह का वो कुछ नहीं पूछता। अच्छा चलो, वायरस कॉजिंग कार्सिनोजेनेसिस बाय अल्ट्रेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपने हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। वायरस कॉज कैंसर इन ह्यूमन बाय मॉडिफाइंग ऑन्कोजेनेसिस, अक्सर वो कहते हैं फॉरेन चीज है तो वो क्या होगी जो कैंसर के लीड करेगी, वो वायरस के साथ एक एमसीक्यू देते हैं। वायरस कॉजिंग ब्लैडर कैंसर डज so by altering oncogenes. Virus induces neuroplasia, changes in the cells by virtue of having oncogenes. Cancer in human is due to non-lethal damage to the genes. ठीक है, non-lethal damage to the genes. अच्छा, ये वाले जो पॉइंट्स थे ना, ये कुछ डिफरेंट थे तो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप लोगों को जो डिफरेंट लगे वो आप लोग अपने लिहाज से हाईलाइट कर लो। Some of the neoplasm appear to develop from viral oncogene. Which of the neoplasm is most likely to arise in this manner? तो जो आपके पास वायरल ऑन्कोजीन वायरल एसोसिएटेड है, दैट इज टी सेल ल्यूकीमियाज, इसमें भी ज्यादातर आपके पास वो एब्स्टीन वार और इस तरह की चीजों के साथ आते हैं। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इन इज वायरस, ये वाली मैंने जो पूछी कि एक्सोजीनस पूछेगा ना तो दैट इज वायरस, जबकि बॉडी के अंदर जो ऑन्कोजीन्स उनकी फिर कन्वर्जन प्रोटो ऑन्कोजीन्स और वो लीड करेगा। अच्छा अक्सर रिकॉर्डिंग हो रही है प्लीज। अच्छा, proto-oncogene to oncogene occurs by protein mutation. Proto-oncogene is defined as normal genes causing cell proliferation. अच्छा, the gene not associated with oncogenesis by gene amplification. अब देखो, इसके लिए आपको ज्यादा जरूरी है कि आप जीन एम्प्लीफिकेशन का करो। वो अच्छा, जीन एम्प्लीफिकेशन के साथ मुझे कोई एक एग्जांपल दे दो, कौन सी थी? तो एपीसी फैक्ट था। है, इसके अलावा बताओ ना। आरबी जीन के साथ भी आता है, ठीक है। अच्छा चलो, रेडिएशन डैमेज द सेल बाय मैडम फ्री। इसमें ये वो वाले नहीं आते जो ब्रेस्ट कैंसर के भी होते हैं? बरकास कह रहे हो? नहीं, वो जो हर टू न्यू। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, हाँ। अच्छा एक सेकेंड, हमने ना ये क्लासिफिकेशन बल्कि मॉर्निंग में कुछ ये भी किया था, एक सेकेंड निकालने दो इसका, तो ये है आपके पास जीन एम्प्लीफिकेशंस के साथ टू हिट हाइपोथेसिस। अच्छा कौन से कह रहे हो आप, हर टू न्यू ये वाले? मुझे मैडम बस वो याद है कि थोड़ा सा ना वो हार्मोनल होता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो हर टू ही वो है। हर टू न्यू देख लेते हैं, टू न्यू विद जीन एम्प्लीफिकेशन। is a proto-oncogene encoding a transmembrane
receptor tyrokinase in epidermal growth factor receptor family, cell proliferation differentiation, HER2 new gene amplification, increased number. What does gene amplification mean? तो ये भी जीन एम्प्लीफिकेशन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2 न्यू प्रोटीन जी। अब पता नहीं इनमें से ये सारे ही जीन एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। मैडम जो मैं पढ़ा है ना अभी अभी जो मैंने खोल के पढ़ा है उसमें एग्जांपल्स आ रही हैं MYC की, जो कि माइक बर्कट लिम्फोमा और ठीक हो ब्रेस्ट गया। कैंसर में। जी 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 बाकी जी एन माइक। माई एन MYC की न्यूरोब्लास्टोमा की, MDM2 की सार्कोमास की, और EGFR की ग्लायोब्लास्टोमा की लंग कैंसर की, और AL की न्यूरोब्लास्टोमा की। और कौन सा, सॉरी डॉक्टर साहब थोड़ा स्लो। माइक हो गई आपके पास, EGFR हो गया और MDM2 और MDM2। EGFR और AL के। मैडम ये मैं स्क्रीनशॉट करके भेज रही हूँ। ओके चलो खैर, बाकी तो इतना नजर नहीं आ रही है। खैर चलो, आरबी भी है इसमें, उसने और एग्जांपल नहीं दी जैसे APC और आरबी वगैरह ना, लेकिन चलो खैर लंबी लिस्ट है भाई इसमें। बेटा बैठ जाओ, जाओगे। चलो इसके बाद आपके पास बच्चों दैट इज, हाँ, प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन बाय पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ये अक्सर MCQ दिया होता है। दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजीन इज डिफाइंड एज नॉर्मल जीन कॉजिंग सेल प्रोलिफरेशन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, माइक हो गया, एन माइक हो गया, MDM2 इन सार्कोमास एंड ग्लायोमास, और आपके पास EGFR और AL के, ठीक है, ये आ गया। चलो ओके, आगे चलो डॉक्टर साहब, आगे है आपके पास रेडिएशन। Radiation damage the cell by free radicals which act on DNA. Free radicals of ionizing radiations have their main effect on DNA of the cells. अच्छा, ये अभी हमने किया था कि वो DNA को डैमेज करता है बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जब हम ये ड्रग्स के मैकेनिज्म्स कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली बात भी ये लिखी है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन टू स्किन इज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपके पास कीमोथेरेपी, एक होती है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आपके पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और रेडियो, एक सेकंड ठहरो, नहीं नहीं ठहरो, कीमोथेरेपी में आपके पास एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, और जो रेडिएशन है उसमें फ्री ऑक्सीजन, जो रिएक्टिव स्पीशी है वो, ये यहाँ पे लिख लो, कीमोथेरेपी और साथ में हॉर्मोन्स, हार्मोनल थेरेपी, ये सब एपोप्टोसिस से होंगे। और जो आपके पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आर ड्यू टू, तो रेडिएशन से आपके पास ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनिंजियोमा, ठीक है, मेनिंजियोमा जो बच्चों में भी मोस्ट कॉमन है, मेनिंजियोमा। अच्छा, एक ये चीज पूछते हैं, एक कहते हैं रेडियो सेंसिटिव कौन से हैं, तो रेडियो सेंसिटिव में वो ऐसे उसने आगे दिया हुआ है, वो मैं जब नीचे जाती हूँ, लाड़काना सुई गैस कंपनी वाला निमोनिक, ठीक है, कि लाड़काना इज आपके पास लिम्फोमा, सुई, लाड़काना सुई, सुई से था, क्या था सुई से, ग्लायोमा, सेमिनोमा भी था। सेमिनोमा, सेमिनोमा में सार्कोमा कह रही थी मगर दिमाग मान नहीं रहा था कि सेमिनोमा है। अच्छा, और साथ में क्रेनियोफ्रेंजियोमा। अब इसने क्रेनियोफ्रेंजियोमा पहले कर दिया और ग्लायोमा एंड पे, और ग्लायोमा में भी ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ठीक है, ये आपके यार पास मेरे है ख्याल से आपकी रेडियो। में ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा वाला ही गलत था कि वो आगे था और ये हमने पीछे किया था एक तरह से। हाँ, क्रेनियोफ्रेंजियोमा पहले दिया हुआ है उसने इस बुक में, मगर आपने लार्काना सुई गैस कंपनी को ही करना है। अच्छा चलो, तो रेडिएशन एंटरिंग द रेटिना कॉजेज डैमेज बाय फोटोकेमिकल मेम्ब्रेन, और अभी जो वेजेफ वाला हमने किया था कि उसके अंदर आपके पास प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो रही होती है, और वो उसके साथ कौन सा था वेजेफ के साथ, सब्सटेंस, ड्रग, डॉक्टर आयशा, वैसे डॉक्टर में आप था, हाँ वैसे में आप था। भाई मुझे याद हो तो फिर मैं और क्या बताऊं, मैंने तो याद ही किया, देखो। ठीक है, अगर सारे पीजी से काम लेना है या पीजी से फेवर लेके, अगर वो बेवासूजी माँ। बीवा, अच्छा ओके, बीवा स्यूजी माब। अरे भाई मेरी आंख घूम गई, अभी मैं किधर लिख रही थी, बीवा स्यूजी माब कहाँ लिख रही थी मैं, इधर लिख रही थी फोटो केमिकल के साथ, बीवा मैम स्यूजी है। BE अरे भाई ई को छोड़ दो भाई, मतलब समझ लग रही है ना। जी मैम।
ई भी है, चलो ठीक है। स्यूजी मैम माप। हमने तो इसको जिंदगी भर बेवा से ही पढ़ा था, आओ अच्छा। उसे चलो याद रह मैंने, जाता था। यार मेरी जिंदगी में मैंने आज तक इसको नहीं पढ़ा। चलो ओके। बीवा स्यूजी माप, ठीक है, वेजेफ, ओके। चलो इसके बाद आपके पास द ऑर्गन मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन वुमेन एक्सपोज टू रेडिएशन 3 to 5 years अगो इज ओवरी, ठीक है। वुमेन्स की द थायराइड नोड्यूल विद पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट एसोसिएटेड विद रेडिएशन थेरेपी इन चाइल्डहुड। तो थायराइड में कौन सा बेसिकली ये रेडियोथेरेपी के साथ आता है, पेपिलरी या फॉलिकुलर? पेपिलरी। पेपिलरी जिसका गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है, वो कहेगा कि जी और लिम्फेटिक रेडिएशन, स्प्रेड है इसका। हाँ जी ठीक है। और ऑर्फन आई और वो सारी चीजें, हाँ ठीक है। जी, और फैनिया निकलाई और सेमामा बॉडीज और सब कुछ द में है। मोमा बॉडीज, बिल्कुल। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशन इन बॉम्ब ब्लास्ट विल मोस्ट लाइकली कॉज बाय ल्यूकीमियाज, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय रेडिएशन, दैट इज हेमाटोपोइटिक, ठीक है। अच्छा, यंग फीमेल है वर्किंग इन सिटी है क्लोज टू एटॉमिक न्यूक्लियर गेट एक्सपोज टू रेडिएशन, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम, हेमाटोपोइटिक सिस्टम इफेक्ट होगा। डिग्री ऑफ टिश्यू इफेक्टेड बाय रेडिएशन डिपेंड अपॉन दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जितनी देर के लिए ज्यादा एक्सपोजर होगा उतनी पेनिट्रेंस ज्यादा होगी, ठीक है। The extent of damage depends upon duration of exposure. Radiation usually cause cancer after 10 years. तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा आपके पास, स्किन होता है, ठीक है। तो पहले आपके पास लिम्फोप्रोलिफरेटिव और फिर आपके पास स्किन होगा, ठीक है। 5 पे लिम्फो और 10 पे स्किन, ठीक है। मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर आयशा? जी मैम। इनको जो था 5 पे था और स्किन 10 पे था। क्योंकि 5 looks like S, they don't come together, ठीक है। अच्छा, कार्सिनोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन मोस्ट लाइकली अपीयर्स मोर देन 10 years, और मेलिग्नेंसी का भी आगे वही लिखा हुआ है। अच्छा, रेडिएशन कॉज प्रोटीन डैमेज विच टर्न कॉजेज ऑन्कोजीन जेनेसिस, दैट इज आपके पास BCL2। तो ये भी हमने ऊपर भी किया था एंटी अपोप्टोटिक जब हमने किया था ना तब। अच्छा, रेडिएशन कॉज जी प्रोटीन मैम, ये डैमेज एंटी विच, अपोप्टोटिक में है। जी। तो कॉमन फीचर इन इस्कीमिक टॉक्सिक एंड रेडिएशन इंजरीज, मैडम फॉर्मेशन एक ऑफ मिनट एक मिनट रॉस। बस, ये जो आपने अभी स्किन का बताया था ये वाला बस रिपीट कर दें। 5 years पे लिम्फोप्रोलिफरेटिव होगा आफ्टर रेडिएशन, और 10 years पे स्किन का कैंसर होगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन ओवरऑल स्किन कैंसर है, ठीक है। चलें रिगार्डिंग, और हमने वो भी सीक्वेंस किया था ना ऊपर, जब हमने स्किन को सबसे पहले रखा था, वो हाईलाइटेड टेबल है फर्स्ट एड पे, जो आपके पास एपिडेमियोलॉजी है कैंसर्स की, जहाँ पे उसने लंग मोर्टेलिटी में लिखा है, प्रोस्टेट मेल में लिखा है, फीमेल में आपके पास लिखा हुआ है उसको, ब्रेस्ट को। तो उसकी ऊपर तो स्किन का एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें, ठीक है, वो देख लेना एक दफा। अच्छा जी, रेडिएशन कॉज प्रोटीन डैमेज विच इन टर्न कॉज ऑन, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया है, और रॉस भी पढ़ लिया। रिगार्डिंग इनिशिएटर्स एंड प्रोमोटर्स कॉजिंग कार्सिनोजन, इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रोमोटर्स। अच्छा देखो बच्चों, जब भी एक चीज उन्हें उसने इनिशिएट करना है और फिर उसको हमने प्रमोट करना है, ठीक है। बच्चा है वो इनिशिएट करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर हम उसे तारीफ करते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरा भी लो। इनिशिएटर हमेशा याद रखना कि डीएनए डैमेज, और साथ में क्या करते हैं आपके पास, इसका भी मैंने आप लोगों को सारा एक जगह पे भेजा है। दिस इज द मैम बेसिकली इसका आपके ये पास होता है कि एक परमानेंट चेंज होता है डीएनए में, और इसमें ना मेमोरी होती है। मेमोरी होती है, ठीक है। और और ये प्रोलिफरेशन में प्रोलिफरेट नहीं मतलब दैट इज प्रमोट नहीं करता प्रोलिफरेशन को, लेकिन प्रोमोटर, डेंजरस भी यही होता है। जी जी। और और फिर जो रिवर्सिबल, उसकी हाँ जी मैम, वो फिर ये होगा प्रमोटर। रिवर्सिबल मेमोरी फॉर्मेशन, परमानेंट डीएनए डैमेज, प्रोमोटर्स आर रिवर्सिबल प्रोलिफरेशन। और कार्सिनोजेनेसिस को करना है तो दैट इज इनिशिएटर फॉलोड बाय द प्रोमोटर्स, ठीक है। चलो, इनिशिएटर कॉज परमानेंट डीएनए डैमेज एंड डू नॉट प्रमोट प्रोलिफरेशन, while promoters enhance proliferation of initiated cells without causing डीएनए डैमेज। तो डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपके पास इनिशिएटर कॉज करेंगे। कैंसर में इनिशिएटर इज फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय प्रोमोटर्स। एंटी एपोप्टोटिक इज BCL2, MCL1, BCLXL, और प्रो एपोप्टोटिक इज बैक एंड बैक्स। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ माइस है, वो सारा कहते हैं कि प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन इनिशिएटर दिया आपने उसको। इनिशिएटर कैसे काम करेगा, बाय मेमोरी प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके बाद नीचे भी उसने यही दिया हुआ है कि म्यूटेशन इन जीन्स एट वेरियस सेल्स, ठीक है। ही फर्दर टेल्स स्टेप बाय व्हिच कैंसर कैन अकर, what step are needed to initiator followed by promoter, mechanism of carcinoma formation is initiator followed by promoter causing carcinoma. अच्छा, which of following is qualitative increase in gene expression, तो that is gene amplification। तो अभी हमने different gene amplification वाले किए थे, जिसमें हमने R भी किया था, और साथ साथ क्या क्या है बताएं डॉक्टर साहब। एपी था, HER2, और मैम एमडीएम था, हर टू था,
माइक थे EGFR था, जी, माइक माइक था, थे एन जी। माइक और सी माइक हो गया उसमें, और उसके बाद मैम WT वाले थे, और उसके अलावा RB था, हम्म। और P53 ओके। था, ट्यूमर P60। सप्रेसर, tumor suppressor, all are tumor suppressor except of BCL2 buccal 2 anti-apoptotic. Patient है radiotherapy, DNA damage हो गया, gene normally rest, cell cycle of G1 for repair is absent leading to defective unregulation growth, which of the following? तो जब भी आपके पास सेल साइकिल के साथ, तो P53 वो मैकेनिज्म जिसमें मैंने कहा था आपको कि साइक्लिन्स और सी के सीज जो से थे वो मिलेंगे, और फिर वो आपके पास जाकर आरबी के साथ हाइपोफॉस्फोराइलेशन करके तो वो इनहिबिट कर देते हैं सारे पाथवे को, ठीक है। तो वो ठीक है, उसमें कौन सा सिंड्रोम होता है? मैम ये वो P16 वाला था ना, हाँ, तो कौन सा सिंड्रोम है? लीफ नहीं था, कौन सा था यार मुझे, ये दोनों एल्स लीथेराइनिन। जो। ओके। और जो वो दूसरा पाथवे है डिनोवो प्यूरिन वाला, उसमें कौन सा होता है? वो भी एल वो चाहिए ना? वो HGPRT वाला, हाँ जी। वो एलिशनियान था। लीशनियान, अच्छा ये मुझे हर दफा ना। ओके, जीन नॉर्मली रेस्टिंग सेल साइकिल G1 एब्सेंट इन जी, दैट इज P53। अब ये सारे P53 के सेम सेम एमसीक्यूज हैं। हाँ, P53 इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, इट इज एब्सेंट और म्यूटेटेड। तो जब भी आपके पास होगा तो आपके पास क्या होगा? P53 चेक पॉइंट करता है, उसको किल करता है और कहता है भाई कैंसर नहीं होने देगा। जब ये कम होगा तो इसकी वजह से म्यूटेशंस होंगी, म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा आपके पास? वो हो जाएगी, सेल सर्वाइवल हो जाएगा एबनॉर्मल सेल्स की, ठीक है। अच्छा, P53 म्यूटेशन अकर मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर जेनेसिस है इंक्रीज सेल सर्वाइवल ऑफ एबनॉर्मल सेल। अब लीफ रिमेनी सिंड्रोम के साथ आपके पास क्या है? इनहेरिटेड म्यूटेशन इन एलील ऑफ TP53। मॉर्निंग में हमने बहुत एलील किसके किए थे डॉक्टर आयशा? जी मैम। मॉर्निंग में जो दोनों एलील्स आपके पास म्यूटेटेड थे वो किस में किए थे हमने? मैम ये नहीं पढ़ा था मैंने, नहीं, मैंने ये पढ़ाया था मेरे भैया, ख्याल, आपने कैसे नहीं ये पढ़ा था? मैम आपने नहीं मैम, ये मेरे से पहले आप पढ़ा चुकी थी ये। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं आप खुद आंसर दें। नहीं नहीं मैम, ये मैंने अलील वगैरह मैंने नहीं सुना, मैं वो कह दी कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मैंने नहीं सुना। ओके ओके, चलो खैर मुझे भी याद नहीं है। द एपीसी जीन एसोसिएटेड विद फैप इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो ना आपको फैमिली हिस्ट्री देगा और वो पॉलिप्स और ये सारी चीजें, ठीक है। तो एपीसी के साथ है ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर? दैट इज आपके पास ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर, ऑन्कोजीन में कौन सा वाला? बेसिकली ये HER2 न्यू के साथ दिया हुआ है, ठीक है। इधर साथ में आपको पता भी होना चाहिए HER2 न्यू, ठीक है। जी मैम। अच्छा चलो, और जो आपके पास वो था टू हिट हाइपोथेसिस वाला, उसमें BRCA1 BRCA2 है। अच्छा जी, ट्यूमर सप्रेसर जीन मैम कॉज 2 हिट में तो ऑस्टियोसार्कोमा वाला नहीं था? किसमें? 2 हिट हाइपोथेसिस में वो हाँ वो भी है ऑस्टियोसार्कोमा वाला नहीं था, डॉक्टर रेटिनोब्लास्टोमा? साहब, वो भी है, उसमें पूरी लिस्ट है ना। एक सेकंड ठहरो, मुझे जाने दो वापस उधर। लेट मी शो यू, किधर चला गया भाई इधर से? ये वाला है। ओके, ये देखो, ट्यूमर सप्रेसर है ना, इसमें आपके पास RB1 भी है, BRCA1 BRCA2 भी है, ठीक है। ये सारा बेसिकली ऊपर आपके पास ये लिखा हुआ है, ये इसमें है, ठीक है, ट्यूमर जी सप्रेसर मैम। में। और मैम जो हम लोग पेनकेराटाइटिस का करते हैं वो BRCA1 है ना? BRCA1 इज विद ब्रेस्ट एंड 2 इज विद पेंक्रियाज, ठीक है। ओके। अच्छा चलो, अच्छा जी, चलो आगे किधर थे हम लोग? हाँ, नियोप्लाज्म ऑन्कोजीन कैंसर आर ड्यू टू गेन ऑफ फंक्शन ऑफ HER2 न्यू इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इट्स गेन इन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, DNA रिपेयर जीन्स प्रिवेंट कैंसर। अ डिफेक्टिव DNA रिपेयर जीन कैन लीड टू कैंसर ड्यू टू गेन ऑफ म्यूटेशन। नियोप्लाज्म ड्यू टू वायरल ऑन्कोजेनेसिस इज, दैट इज आपके पास ये देखो, वायरल ऑन्कोजेनेसिस। हाल ही ऑन्कोजीन्स का नहीं कह रहा, वायरल ऑन्कोजेनेसिस CML। अच्छा, इसके बाद है वायरस कॉजेज कैंसर बाय अल्ट्रेशन इन ऑन्कोजीन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय सच मैकेनिज्म? CML। अच्छा, वायरस कौन सा वायरस करेगा ऑन्कोजीन के अंदर इन केस ऑफ CML? ईस्टर्न था? क्या? लेट मी चेक। नहीं, ईस्टर्न तो मैम बर्किट के साथ था।
मैडम वायरल के साथ इसका कोई नहीं है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसके अंदर उसकी म्यूटेशन है। अच्छा ये देखो, वायरस दैट आर एसोसिएटेड विद ऑन्कोजीन्स आर ईबीवी दैट कॉजेज बर्किट्स, हॉटकिन, नेसोफेरेंजियल, एचपीवी सर्वाइकल, एनल एंड ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एचटीएलवी एडल्ट टी सेल ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास, एचबीवी एचसीवी के साथ हेपेटोसेलुलर, एचएचवी में आपके पास है कैपोसी, और मर्कल सेल में आपके पास है मर्कल सेल पोलियो, ओहो यार, पोलियो पोलियोमा वायरस, ठीक है। तो ये हो गया, इसके साथ वैसे उसने दिया नहीं हुआ कि वायरल, नॉट अ वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। इसमें से बीसीआर ABL1 का होगा, लेकिन फिर इसने क्वेश्चन में ऐसा क्यों डाला हुआ यार, वायरस कॉज कैंसर, अच्छा वायरल ऑन्कोजेनेसिस की, वायरल कॉज कैंसर बाय अल्ट्रेशन इन ऑन्कोजीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय सच मैकेनिज्म, CML, मर्जी है भाई उसकी। चलो, बल्कि लिम्फोमा मैम ये ऑन्कोजेनेसिस, वो रिकॉल होगा क्योंकि या तो वो बर्किट लिम्फोमा या कोई इस तरह की बात करता, वो उसमें भी बिल्कुल तो ऐसे आ है, सकता है ये। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन देखो इसमें ना। हम्म। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कभी कभी पुअर रिकॉल नहीं होती, हकीकत में बच्चे सही स्टेटमेंट लिखते हैं, मगर CPSP का कुछ फिरा होता है। जी मैम। अच्छा, बर्किट मैम इसमें लिम्फोमा, फिर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और उसकी ट्रांसलोकेशन 922 वगैरह, और उसमें मैसिव स्प्लिनोमेगेली और ओल्ड एज, और इसमें मैम ल्यूकोसाइट का जो लेवल होता है वो कम होता है। हाँ ऐसे सिनेरियो देते हैं बिल्कुल। ये देखो, ये सारा आपके पास है, ठीक है, डॉक्टर आयशा ने रटा हुआ उसका सिनेरियो। अच्छा ये देखो, ये आपके पास हो गए वायरल कॉजिंग ऑन्कोजीन्स, ठीक है, ये जो म्यूटेशंस। अच्छा चलो, बर्किट लिम्फोमा ऑन्कोजेनेसिस बाय EBV इज प्रोटो ऑन्कोजीन C माइक ट्रांसलोकेशन, L माइक इज विद आपके पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, एंड N माइक इज न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। गर्ल विद हिस्ट्री ऑफ हर सिस्टर एंड मदर डाइंग ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, व्हिच वारंट्स हाई रिस्क ऑफ हर BRCA1, ठीक है। इसके बाद है कार्सिनोमा फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स इज HPV। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने ना इरिथमेटिकल भी लगाया हुआ है, तो इसको मैच कर लेना। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने डिवाइड कर लिया था। अच्छा, सर्विक्स बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बेसिकली क्या होता है, प्रो कार्सिनोजेन कंपाउंड इज साइक्लोफॉस्फामाइड, फॉर ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं कार्सिनोमास। तो साइक्लोफॉस्फामाइड इज प्रो कार्सिनोजेनिक, और ये करता है आपके पास, क्या कर रहा था साइक्लोफॉस्फामाइड, वो मैम ये सिस्टाइटिस सिस्टाइटिस, समझ जाएगा। हाँ जी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अच्छा, हाँ जी। केमिकल एजेंट्स में से करेगा बेंजीडीन्स, और लीथल केमिकल एजेंट्स है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ, एस्परजिलोसिस के साथ, और इसके साथ आपके पास पाई फैक्ट्री और विनक्रिस्टीन वगैरह के साथ हिस्ट्री आती है, ठीक है। अब चलो, ये बेसिकली आपके पास मैंने एरोमेटिक अमाइंस की बात की है। कार्सिनोजिन जो कि एरोमेटिक अमाइंस है, जिसमें आपके पास बेंजीडीन और 2 नेफ्थाइल अमीन्स हैं। दिस कॉजेज ब्लैडर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास, और जो नाइट्रोसामाइंस है, ये जो हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं उसके अंदर, तो बारबेक्यू दैट वगैरह कॉजेज, टाइप। हाँ जी, एसोफेजियल कार्सिनोमा। तो ये सारा आपका इसके साथ रिलेशन था, ठीक है, प्रो कार्सिनोजेंस वगैरह। ये मैंने आपके नीचे टेबल से ना, जो रफ़ी का टेबल है उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, वहां से सारे पॉइंट्स उठाए हैं। और ये आपके पास है जी एरोमेटिक अमाइंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, सारा का सारा। अगर करना हो तो बाद में इसको एक दफ़ा देख लेना, अभी स्क्रीनशॉट लेकर। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आप लोग देख लो, ताकि आप लोगों के स्नैरियोज इस में से बनते हैं कि वो जी एक पेशेंट था, प्लास्टिक फैक्ट्री में था या रबर फैक्ट्री में था, या लेट्स सपोज टोबैको स्मोक के साथ सर्टेन कुक्ड मीट्स के साथ देगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, तो दैट इज ये क्या करेगा आपके पास, लिवर में जो आपके पास एंजाइम्स है उसके थ्रू सारी चीजें करके तो DNA की डैमेज और म्यूटेशन करेगा, ठीक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक आपके पास अक्सर देता है वो सिर्फ और सिर्फ लंग वाले के साथ सबसे ज्यादा। लंग कैंसर में अगर हिस्ट्री हो स्मोकिंग की, पहले उसको प्रेफर करना है, नहीं है तो फिर, और कैंसर की, वेट लॉस की, फिर करना है रेडॉन, अगर रेडॉन भी नहीं है फिर आपने आना है आर्सेनिक में। आर्सेनिक के साथ दो चीजें हैं, एक होता है बेसल सेल कार्सिनो, सॉरी अपना ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। दूसरा होता है मीजोथीलियोमा, मीजोथीलियोमा के साथ जो देगा वो मैम वो आपके पास, एस्बेस्टोस है। ओह हाँ, थैंक यू, एस्बेस्टोस है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एस्बेस्टोस, ठीक है। उसमें आपके पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मेसोथेलियोमा, और साथ में मेसोथेलियोमा में प्लूरल प्लॉक्स, ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री देगा। और आर्सेनिक के साथ आपके पास आ जाएगा लिवर
एंजियोसार्कोमा, लंग कार्सिनोमा, स्किन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास। तो जो आपके पास एज है ना लिवर के, उसमें आपके पास एफ्लाटॉक्सिन और सबसे पहले और अल्कोहल। मैम इसमें कुछ इस तरह भी था कि एस्बेस्टोस जो है मेरे ख्याल में अपर लोब को करता है और बाकी सारे लोअर लोब को करते हैं। हाँ मैं बताती हूँ उसमें पता है क्या, जो सिलिका है ना वो जमीन पे होता है सिलिका, तो सिलिका अपर लोब पे होता है और आर्सेनिक लोअर लोब पे है। हाँ जी उसमें है बैग में, ये लो एक सेकंड है डॉक्टर साहब। ध्यान से जाना। अच्छा चलो सुनो बात सुनो, एक सेकंड आप लोग बात सुनो। अच्छा चलेगा, बात तो सुन लो। ये मामू से तो फिर आइसक्रीम दिला दे आपको। आइसक्रीम ओके जी, चलो जी आगे। अच्छा आर्सेनिक फिर लिवर, एंजियोसार्कोमा, लंग कार्सिनोमा और साथ में आपके पास स्किन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये इसका मैकेनिज्म है फिर आपके पास आर्सेनिक का। तो बेसिकली सभी डीएनए को डैमेज करेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास हिस्टोन में चेंजेस, हिस्टोन आज हमने किया था, दैट इज पॉजिटिव चार्ज देगा आपके पास डीएनए को बाय हाल हिस्टीडीन, आर्जिनिन और साथ में लाइसिन, लाइसिन, और नेगेटिव चार्ज डीएनए पे होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट। हाँ जी, फिर हमने दो चीजें की थी, एक किया था हमने एसिटाइलेशन, एक किया था हमने मिथाइलेशन, ठीक है। हमने किया था बियर निमोनिक, BEAR। मैंने कहा था अगर एसिटाइलेशन ज्यादा होगा दैट मीन्स कि आपके पास ये यूक्रोमेटिन के लिए जरूरी है एसिटाइलेशन, और मिथाइलेशन। साथ में मिथाइलेशन आपके पास कम होनी चाहिए ऑफ ये जो हिस्टोन्स पॉलीमराइजेशन सारी, ठीक है। और जो आपके पास था दैट इज हाइड्रोक्रोमेटिन, उसमें एसिटाइलेशन कम और मिथाइलेशन ज्यादा। डॉक्टर मेरीन आज हमने सिर्फ ये वाली चीजें की थी, ठीक है। ये समझ लगी आपको यहाँ पे? जी मैडम थोड़ी बहुत। चलो कोई नहीं, बाकी वो मैं शेयर करती हूँ तो देख लेना। अच्छा इसके बाद आपके पास एपिजेनेटिक सॉरी सिगरेट स्मोकिंग, अब वो जो मैंने आर्सेनिक ऊपर सॉरी एस्बेस्टोस पढ़ा दिया ना, उसको याद रखो। ब्लैडर में आपके पास ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल दोनों होते हैं। स्क्वेमस सेल इज ड्यू टू आपके पास शिस्टोस्टोमियासिस, शिस्टोस्टोमियासिस। हेमाटोबियम। अच्छा तो इसमें आपके पास आ जाएगा ब्लैडर कार्सिनोमा दैट इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो इसमें आपके पास ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा में भी एक सीक्वेंस था, व्हाट वाज दैट? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा में डॉक्टर साहब आपको याद है कोई सीक्वेंस था कि नहीं था? ट्रांजिशनल में मैम वो इसमें के कंपाउंड मतलब कौन कौन से करेंगे, राइलामाइन डाई, एनिलिन हाँ डाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ करके एक सीक्वेंस था ना डॉक्टर आयशा। जी मैम। जैसे शीस्टोस्टोमा, फिर ड्वेलिंग कैथेटर्स था, फिर आपके पास वो थे स्टोन्स थे ना, ये आपके पास स्क्वेमस सेल का सीक्वेंस है। जी मैम। तो देखने दो मुझे, एक मिनट ठहरो। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा शीस्टोस्टोमा, इसमें कार्सिनोमा मैंने एक जगह लिखी है। ओके यस आई फाउंड दैट। ये मैं बच्चों से शेयर करने लगी हूँ क्योंकि मैं ना ये दोनों चीजें ही कर देती हूँ एक ही है। रुको चलो ओके, ये मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, देखना जरा। तो लंग कार्सिनोमा में स्मोकिंग, रेडॉन, एस्बेस्टोस, लिवर में अल्कोहल, एफ्लाटॉक्सिन और फिर स्मोकिंग, स्क्वेमस में शिस्टोस्टोमा स्टोन एंड देन ड्वेलिंग कैथेटर, ट्रांजिशनल में स्मोकिंग, अमाइंस और फिर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये अपनी बुक पे बाद में लिख लेना।
अभी आगे चलो, तो ब्लैडर हो गया, फिर आपके पास एसोफेगस में आपके पास हो गया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। अपर 2/3 में आपके पास स्क्वेमस सेल होगा, लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा होगा। और ओवरऑल जो आपकी पूरी एपिथेलियम है दैट इज स्क्वेमस, ठीक है। और जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है दैट इज आपके पास जो है कलमनर एपिथेलियम। अगर तो आपके पास लेस देन 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी, दिस इज द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड इफ इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर इट विल कॉज आपके पास एडिनोकार्सिनोमा। और मेन कॉज है बैरेट्स ई कोलाई अगर ऑर्गेनिज्म का पूछेंगे तो, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ लोअर। मिडिल का पास ऑफ वो एमसीक्यू देता है कि मिडिल थर्ड का आपके एसोफेगस के साथ है दैट इज स्क्वेमस सेल। लैरिंक्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लंग में आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। ये सारे हो गए आपके पास कार्सिनोमास, ठीक है। और आगे चलो, एफ्लाटॉक्सिन्स एस्परजिलस, ठीक है। अक्सर ये आपको देगा फार्मर्स और उसके साथ, ठीक है। तो एस्परजिलोसिस, ठीक है। अच्छा, लिवर होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये एफ्लाटॉक्सिन की एक छोटी सी कहानी लिखी हुई दैट इज एफ्लाटॉक्सिन रिएक्ट्स टू लिवर। इधर क्या होगा, मेटाबोलाइज्ड इनटू मोर देन एक्टिव फॉर्म दैट इज इन लिवर हेपेटोसाइट्स। फिर आपके पास इपोक्साइड्स, ये बेसिकली इपोक्साइड जो कि विटामिन के साथ भी होते हैं, ठीक है। बाइंड्स टू डीएनए ग्वानिन बेस के साथ। अच्छा, फिर यहाँ से आपके पास हो जाएगा म्यूटेशन हो जाएगी p53 की, दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। और फिर क्या हो जाएगा, आपके पास ट्यूमर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स, जिधर इपोक्साइड और साथ में TP53 होगा। अच्छा, ये सारी जो सी कहानी मैंने पढ़ी है ना, ये सारी कहानी बच्चों नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो डॉक्टर आयशा आप इधर हैं? मैम 211 पढ़ना है और 211 एंड 212। ओके मैम। डॉक्टर मेरीन साथ में बुक खोल लो, लिखते जाओ, अगर कुछ एडिशनल हुआ या मार्क कर लो, चल जी। ओके। Carcinogen for cancer of cervix HPV. Carcinogen aromatic amines, benzidine, 2-naphthylamine, bladder, transitional cell carcinoma. Remember nitrosamine, esophageal carcinoma, arsenic, liver, angiosarcoma, lung cancer, और skin से squamous cell carcinoma. Asbestos में lung, bronchogenic carcinoma greater than mesothelioma. Cigarette smoke. इसमें ब्लेडर में ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, एसोफेगस में फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, वो जो मैम ने बताया था कि लेस देन 2 सेंटीमीटर नॉर्मल है और अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर हो तो वो एडिनो कार्सिनोमा। लेरिंग्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लंग स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस, लीवर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। डाइटरी कार्सिनोजेन स्पेसिफिक फॉर एसोफेजियल कार्सिनोमा इज नाइट्रोजामाइन, वो जो बारबेक्यू वाला से मतलब उसका मेन कंपोनेंट है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर of worker to aryl amine increase the risk of bladder cancer. A plastic factory worker exposed to hydrocarbon present with low-grade fever and weight loss to be likely causes bladder cancer. Which of the following is a chemical carcinogen? Benzidine. The major chemical carcinogen is benzidine. Carcinogenic material that has very long latent period is hydrocarbon. The most lethal chemical carcinogen is aflatoxin B1. The carcinogen in cigarettes causing lung cancer is hydrocarbon. Dietary carcinogen specific for esophageal carcinoma is nitrosamine. Which of the following is caused by aflatoxin hepatocellular carcinoma? A patient with HCC gave history of working in a pipe factory. So risk factor क्या है? Vinyl chloride. Farmer had HCC, cause is aflatoxin. African woman with increased bilirubin, increased AFP and hard liver nodule. तो फिर इसका aflatoxin exposure. एक सेकंड Chronic है ना, smoker working in a मुझे डॉक्टर मेरीन एंड डॉक्टर आयशा एक ऐसा ड्रग बताओ एंटी हाइपरटेंसिव दैट कॉज हाइपरबिलिरुबिनेमियाज। मैम जो ये मिथाइल डोपा। शाबाश, चलें आगे। अच्छा, उसके बाद है क्रोनिक स्मोकर। डॉक्टर मेरी ना आपने परेशान नहीं होना, ये ना हमने इनमें ऐसे क्वेश्चन किए थे जो मतलब चीता चीता ये मुझे लगता है हम सब में सबको आते होंगे ये। कोशिश कर रही हूँ परेशान ना होने की। मतलब ये मैम इतनी रिपीटिशन होती है, ये आते होते हैं, ये चीजें आ जाती हैं।
उसके बाद है क्रॉनिक डॉक्टर मेरीन, स्मोकर वर्किंग। अल्लाह आपको पास कर दे, हम ठीठे लोग हैं, रिपीटर्स ना, तो हमें ये चीजें रटी हुई हैं। जी मैम, वही कह रही हूँ कि इसके कोई मतलब इससे कितना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अल्लाह मियाँ ने ही पास करना है। Thank you. Chronic smoker working in a pipe factory developed angiosarcoma of the liver. What is the risk factor? Is vinyl chloride. Dietary carcinogenic specific for esophageal carcinoma, nitrosamine. Which of the following is a pro-carcinogen agent? Is cyclophosphamide. जो कि मैजिक सिस्टाइटिस कराता था, और ये जो मैं कह रही थी कि प्रो कार्सिनोजेनिक एजेंट है। अच्छा, वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नोन टू कॉज कार्सिनोजेनेसिस इज नाइट्रोजामाइन। The most important carcinogen causing bronchogenic carcinoma is tobacco smoke. Most common carcinogen is chemical. Plastic factory worker exposed to hydrocarbon is prone to urinary bladder cancer. Following carcinogen related to organ, alcohol to liver. A patient having HCC gave history of working in a pipe factory. Which is the risk factor is so vinyl chloride. Which of the following is caused by aflatoxin hepatocellular carcinoma? Viral and biological carcinogen. The most common biological carcinogen for AIDS related lymphoma is Epstein Barr virus. और उसके बाद मैम इसकी नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा के साथ भी थी ना कुछ, एक तो ये बर्किट के साथ आता था, एक ये उसके जी साथ जी, आता था नेजोफ्रेंजियल के साथ। हेयरी सेल ल्यूकीमियाज एंड नेजोफेंजियल कार्सिनोमा, इन्फेक्शन मैम ये मैम मोनोन्यूक्लियोसिस। जी मैम, और जो मैम ये जो एचपी वाला था वो था ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा के साथ। हाँ जी, और एक था वो साइटोमेगालो लंग कार्सिनोमा, ठीक है। जी मैम। मैम एक तो ये तो उसमें भी था ना कि पोलियोमा वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, और अगर लीवर में रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजन फॉर द सर्विक्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके बाद उसके भी कैंसर है वायरस कार्सिनोजन कॉल्ड टी सेल ल्यूकीमिया। Alcohol and smoking related carcinogenesis. Alcoholic and chronic smoker develop non-healing ulcer on the in the oral cavity and gum bleeding. Cause is the squamous cell carcinoma. A non-alcoholic and smoker patient presented with lesion in the oral cavity, most likely squamous cell carcinoma. An alcoholic patient with raised FTs and AFP characteristic of hepatocellular carcinomas. Chronic smoker has history of coughing and present with altered mental status, seizure or diplopia, and difficulty in talking. MRI brain likely shows metastatic cancer. Patient non-smoker presented with cerebral hemorrhage, diagnosed as metastatic brain tumor. Primary site of tumor region is lung. Liver cancer is in an alcoholic and smoker with AFP more than 900 ng per ml. Is what is predisposing factor to alcohol? Patient smoker with COPD. What act on neutrophil elastase? Nicotine. An alcoholic and a chronic smoker develop non-healing ulcer in the oral cavity and gum bleeding. Cause is squamous cell carcinoma. A non-alcoholic and smoker patient presented with lesion in the oral cavity. Most likely it is squamous cell carcinoma. An alcoholic patient with raised LFTs and AFPs, characteristics of hepatocellular carcinomas. Man present with dark colored nodule with irregularity on the dorsum of his right hand. On examination, axillary lymph node was palpable. तो ये क्या है? Exposure to UV. तो ये melanoma हुआ। जी, तो यूवी के यूवी साथ। ऑफ ए ग्रेटर देन xeroderma pigmentosa। जी जी, बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद 65-year-old male non-smoker present with weight loss. He doesn't give any history of fever or dyspnea. On examination supraclavicular lymph node मिले हैं enlarged, और chest x-ray पे मिला है 1 to 3 centimeter radio opaque shadow bilaterally, और diagnosis metastasis carcinoma. 65-year-old smoker with history of 20 cigarettes per day for the last 220 years, presented with mild upper respiratory infection. Biopsy of alveoli will show squamous metaplasia. Know the difference. Smoking, मैम ये पढ़ लूँ कि बस? डॉक्टर आयशा, ये लिखा कहाँ है? मैम ये 212 का जो नो द डिफरेंस है ना, ये इसके ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा है मैंने। ओके ओके। 65-year-old smoker with history of 20 cigarettes per day for the last 20 years, present with mild upper respiratory infection. Biopsy of alveoli show squamous metaplasia. Know the difference. Smoker working in a plastic factory
present with painless hematuria or atypical urothelial cells. तो diagnosed biliary carcinoma, तो ये क्या है? Likely cause smoking. A chronic smoker is working in the tire factory and he developed painless hematuria and was diagnosed as a bladder carcinoma. तो इसकी cause है smoking. A non-smoker Okay. patient presented with chest heaviness, cough or hemoptysis. On investigation, he was diagnosed as a case of lung cancer. Which of the following environment agent exposure leads to his disability to radon? और radon अगर मतलब नॉन स्मोकर है इस वजह से radon है, वरना एस्बेस्टोस भी हो सकता वरना था. एस्बेस्टोस होता, नीचे भी यही सारा दिया हुआ है, उसमें स्मोकिंग नहीं है तो आपके पास है रेडॉन, ठीक है। फिर रेडॉन, इसके बाद जी मैम. हाँ आगे आप उसने ये कहा कि अगर स्मोकिंग नहीं है तो फिर रेडॉन को करो। अच्छा इसके बाद है 60 ईयर मेल है, आपके पास फैक्ट्री है, एसाइटिस हुआ हुआ है, एसाइटिक फ्लूइड में हैमरेज है, कंटेनिंग मेलिग्नेंट सेल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास एंजियोसार्कोमा के साथ है, दिस इज मोस्ट कॉमनली। तो जब भी आपके पास एंजियोसार्कोमा और विनाइल क्लोराइड, अच्छा हेपेटिक एंजियोसार्कोमा इज एसोसिएटेड विद विनाइल क्लोराइड, 60 ईयर है, आपके पास एसाइटिस वही एसाइटिक फ्लूइड वगैरह, ठीक है, कंटेनिंग मेलिग्नेंट सेल एंजियोसार्कोमा। तो फिर इसमें आपके पास है आर्सेनिक। अब बेसिकली फार्मर आएगा या फैक्ट्री वर्कर, इसके साथ ये देखो ये फॉर्म, ठीक है, दो चीजें, एक फार्मर के साथ उसने आर्सेनिक और फैक्ट्री वर्कर के साथ आपके पास एंजियोसार्कोमा विनाइल विनाइल. क्लोराइड, ठीक है। इन फैक्ट्री वर्कर विनाइल एंड फार्म वर्कर में आपके पास आर्सेनिक। अच्छा अभी हमने कल जो सा ना ये करेंगे, मेरे पास वही 11 o'clock